अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स इन पुलिस इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 3 से पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप वो 2 पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। इन तमाम एमसीक्यूज़ की तैयारी भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, विच इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तरबेला डैम, मंगला डैम, गोमाल डैम या फिर वाश डैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाश डैम। अगला एमसीक्यू है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश एट, पाकिस्तान में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ पर लगाया गया। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर फैसलाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कराची में। अगला एमसीक्यू है, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर में पहली मरदमशुमारी कब हुई। 1888 में, 1884 में, 1881 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1881 में। अगला सवाल है, वेयर द बिगेस्ट सैंड माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ पर मौजूद है। मंगोला में, जेहलम में, स्वात में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेहलम में। अगला सवाल है, फैसल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान वाज ओपन फॉर पब्लिक इन, फैसल मस्जिद जो है उसको आवाम के लिए कब खोला गया। 1975 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। अगला एमसीक्यू है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी। 4 ऑप्शन है, फरजाना राजा, डॉक्टर शमशाद खालिद, डॉक्टर शमशाद अख्तर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर शमशाद अख्तर। अगला एमसीक्यू है, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनएग्यूरेटेड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कब बनाया गया, कब इसका इफ्तिताह किया गया। 1 जुलाई 1947, 1 अगस्त 1947 या फिर 1 जुलाई 1948, 1 अगस्त 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1948। अगला एमसीक्यू है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, चेयरमैन सेनेट जो है पहले कौन थे। तस्लीम असलम, हबीबुल्ला खान, कायद आज़म या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हबीबुल्ला खान। अगले एमसीक्यू है, पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी स्टार्ट एट लाइव ट्रांसमिशन, पीटीवी ने जो है अपनी लाइव ट्रांसमिशन कब शुरू की, कब आगाज़ किया इसका। 20 अप्रैल 1964, 20 नवंबर 1964, 26 दिसंबर 1968 या फिर 26 नवंबर 1964। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1964। अगले एमसीक्यू है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1979, किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को जो है 1979 में फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम मिला। 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर समर मुबारक या फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर अब्दुल सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान होस्टेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पाकिस्तान ने कितनी बार आलमी योम माहौलियात की मेज़बानी की। 2 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम या फिर 5 टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किस साल में लगाया गया। 1955 में, 1956 में, 1958 में या फिर 1954 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1958 में। एमसीक्यू है, विच इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था। कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी या फिर लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कराची। अगला एमसीक्यू है, द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है। निशान इम्तियाज़, निशान सदारत, निशान हैदर या फिर निशान पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, मुस्लिम लीग किस साल में कायम हुई। 1905 में, 1906 में, 1913 में या फिर 1947 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1906 में। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एबीपी न्यूज़ एजेंसी बिलोंग टू, एबीपी न्यूज़ एजेंसी किस मुल्क की एजेंसी है। पाकिस्तान की, इंडिया की, फ्रांस की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला एमसीक्यू है, ट्रिचमीर माउंटेन इज़ इन विच माउंटेन रेंज, ट्रिचमीर का जो पहाड़ है ये कौन सी रेंज में आता है। हिमालय रेंज में, हिंदुकुश रेंज में, कराकोरम रेंज में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुकुश रेंज में आता है। अगला सवाल है, द पोएम इब्लीस की मजलिस शोरा इज़ राइटन बाय, इब्लीस की मजलिस शोरा जो नज़म है ये किसने लिखी। बाबर शाह ज़फ़र ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, अल्लामा इकबाल ने या फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल ने। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। ये तमाम एमसीक्यूज़ आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आपके पेपर में लाजमी लगेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द एसटीएच की तरफ से अपडेट आएगी सिलेबस की। तो उसके मुताबिक जो है हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।